Hello students, welcome to Vedant Educare. Today we will discuss a poem that is a legend of a Northland. आज हम ये poem discuss करने वाले हैं जो कि बिहाई बुक की 5th नंबर poem है. तो हम इसका explanation line by line देखेंगे. For starting the poem, we can see the introduction of the poem. This poem narrates the legend of an old lady. अब legend क्या होता है? पुरानी कहानी जो कि जनरेशन से जनरेशन तक आती है, यानी पुरानी जनरेशन अपने दूसरी जनरेशन को कहती है और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को पता चलती जाती है. तो एक लीजेंड, एक पौराणिक कथा है जो कि पोएम के रूप में बनाई गई है. तो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं? दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर. अब सेंट पीटर कौन है? डिसाइपल हैं जीसस क्राइस्ट के. ये जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल हैं, चेले हैं जो कि धरती पर आए हैं और अपने उपदेश हर शहर हर जगह पे देते रहते हैं. तो एक ओल्ड लेडी है जो कि केक्स बनाती है. वो किस तरीके से इन सेंट पीटर को गुस्सा दिलाती है जो कि बहुत भूखे हैं, उनसे खाना मांगते हैं, केक मांगते हैं और ये इनको बहुत गुस्सा दिलाकर उनको नाराज कर देती है. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड जो कि नॉर्थ पोल के पास में है, रीजन है, ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है, बहुत दूर दूर नॉर्थलैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पर दिन बहुत छोटे होते हैं एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. वहां पे अगर हम विंटर सीजन में देखें नॉर्थलैंड की साइड तो क्या होता है, विंटर सीजन में बहुत ज्यादा घंटे यानी रात बहुत लंबी होती है और दिन के घंटे बहुत ही कम होते हैं, यानी दिन बहुत छोटे होते हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. अब यहाँ पे दे क्या है? कौन? पीपल, वहां पे रहने वाले लोग. और देम का मतलब है यहाँ पे आवर्स से, जितने भी घंटे हैं, मतलब सर्दियों के दिन में जितने भी घंटे, यानी पूरी रात तो वो सोते ही नहीं है, 12 से 13 घंटे की नाइट्स होती हैं. तो इतने घंटे वो सोते नहीं, यानी रात में ही सोते हैं और रात में ही उठते हैं. मतलब जब वो उठते हैं तो रात ही होती है, यानी पूरी रात वो सोने में नहीं बिताते हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रीनडियर. रीनडियर मीन्स हियर एनिमल. एनिमल होता है एक तरीके का रीनडियर. वहां पे रहने वाले, नॉर्थ पोल में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं. वेयर दे हार्नेस. हार्नेस का मतलब है यहाँ पे टाई करना, किसी को बांधना. जैसे कि यहाँ पे देखें आप, बांध रहे हैं ना किसी भी चीज को. देखो यहाँ पे हुक से लगे हुए हैं और एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है. तो वही एनिमल्स को जो बांधने के लिए जो रस्सी अपनाई जाती है उसके लिए बोल रहे हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रीनडियर. स्विफ्ट मीन जो तेज चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं. टू द स्लेजेस. स्लेजेस मीन्स जो पीछे से कार्ट लगी होती है उससे जैसे कि ये कार्ट दिखाई दे रही है, स्लेज दिखाई दे रही है, तो उससे रीनडियर्स को और हार्नेस से बांध देते हैं. व्हेन इट स्नोस, क्योंकि वहां पे बर्फ गिरती रहती है तो लोग जब घूमते हैं तो किस में जाते हैं? स्लेजेस में बैठे रहते हैं और उसको हार्नेस कर दिया जाता है, टाइट मतलब बांध दिया जाता है और आगे रीनडियर्स एनिमल्स लगा दिए जाते ताकि वो उसको पुल कर पाए. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स. और बच्चे कैसे दिखते हैं? बिल्कुल भालू के बच्चों जैसे. क्यों दिखते हैं? इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि वो फनी से कपड़े पहनते हैं. क्यों? सर्दियों की मौसम में हम देखते हैं कि बच्चे कैसे बिल्कुल फर वाले कपड़े पहनते हैं. तो इसलिए यहाँ पे पोएट ने कंपैरिजन किया, सिमिली यूज की है और कह रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं बियर के कप्स जैसे दिखते हैं, मतलब बियर के यंग वंस जैसे दिखते हैं, उनके बच्चों जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो फनी फरी, बहुत ही फनी टाइप के फर के क्लोथ्स पहनते हैं. इन द नेक्स्ट स्टैंजा वी सी दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. वो क्या बताते हैं उन्हें? बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली स्टोरी बताते. अब दे कौन है यहाँ पे? वो लोग. और देम मीन्स उनके बच्चे. जैसे कि हमारे दादा दादी हमें स्टोरी बताते हैं ना, तो ये जो दे है ना हमारे ओल्ड वंस के लिए यूज किया गया और ये देम जो है वर्ड वो यंग वंस के लिए जो कि कहानी सुन रहे हैं. तो पोएट यहाँ पे यही कह रहा है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, मतलब उस समय की कहानी, नॉर्थलैंड की कहानी, जो जो उस समय हुआ जो सेंट पीटर के साथ, वो जो कहानी है हमारे पुराने लोग यानी ओल्ड पीपल, चाहे हमारे दादा दादी हो, नाना नानी हो, उस समय की बातें एक दूसरे से, एक जनरेशन ने दूसरी को बताई, दूसरी ने तीसरे को बताई. तो देम है यंग वंस के लिए और दे ओल्ड वंस के लिए बहुत ही क्यूरियस स्टोरी बताते हैं. यानी हमारे पुराने लोग हमें बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी वाली स्टोरी बताते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू. अब पोएट क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि वो सही भी है या गलत है.
एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी पोएट क्या कह रहे हैं कि आपको इस कहानी से सीख तो जरूर ही मिलेगी। वो क्या कह रहे हैं, हमारे पुराने लोग जो हैं हमें कहानी सुनाते, बहुत ही क्यूरियस स्टोरी बताते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वो सही भी है या गलत है, लेकिन मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको उससे जरूर कोई ना कोई सीख मिलेगी। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको ये कहानी बताऊंगा, पोएट कहता है कि जो रीडर जो इस कहानी को पढ़ेंगे उससे उनको सीख जरूर ही मिलेगी। नाउ इन दिस स्टेंजा व्हाट द पोएट सेज, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज अ बैलेड। बैलेड जो है एक लॉन्ग स्टोरी होती है। लॉन्ग स्टोरी एक पोएम के रूप में होती है जिसमें शॉर्ट शॉर्ट स्टेंजास होते हैं। ये एक लिरिक होता है, एक सॉन्ग होता है जिसको हम गा भी सकते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब सेंट पीटर जो कि ईसा मसीह के दूत थे वो कहाँ पे आए, धरती पर आए। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, क्या कह रहे हैं पोएट यहाँ पे कि वो पूरे संसार में घूमते घूमते अपने उपदेश, प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना, तो जब पूरे संसार में उपदेश देते हुए घूम रहे थे, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि आपको पता ही है संत महात्मा साधु क्या करते हैं, उपदेश ही देते हैं, यू नो आपको पता ही है। यानी पोएट क्या कहना चाहते हैं, जैसा आपको पता ही है कि ये जो साधु संत होते हैं उपदेश देते हैं, वैसे ही सेंट पीटर ने भी धरती पर आकर उपदेश देते हुए घूम रहे थे। नाउ इन दिस स्टेंजा व्हाट द पोएट सेज, पोएट क्या कहते हैं ये देखते हैं हम। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, अब वो एक घूमते घूमते पूरे संसार में जैसे जैसे अलग अलग शहरों में घूम रहे थे, अपने उपदेश देते जा रहे थे, तो एक दिन वो कहाँ नॉर्थलैंड में आए और वहां पे एक जो कॉटेज था, एक कुटिया सी थी, एक घर था, वहां पे गए। इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, क्योंकि वो पूरी धरती पे घूम रहे थे, यानी हर जगह जा रहे थे, राउंड अर्थ मतलब हर जगह वो अपने उपदेश देते हुए जा रहे थे। तो एक दिन वो कॉटेज, एक नॉर्थलैंड की तरफ एक कॉटेज में आए, वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक, जहां पे एक छोटी सी लेडी थी, मतलब शॉर्ट हाइटेड लेडी थी, वो क्या बना रही थी, केक बना रही थी। उस डोर को उन्होंने खटखटाया और वहां पे उस कॉटेज में गए। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ का मतलब होता है भट्टी। आजकल तो जो केक्स हैं वो लाइट की मशीन्स में भी बनते हैं, लेकिन उस समय जो भट्टियों में केक बना करते थे, तो उस समय की कहानी वो बता रहे। पोएट कह रहे थे जब वो सेंट पीटर कॉटेज में गए तो वो लेडी क्या कर रही थी, जो शॉर्ट हाइटेड लेडी थी, वो उस समय केक्स बना रही थी भट्टी पर। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज, एंड बीइंग फेंट, फेंट मीन्स यहाँ पे है वीक से। अब क्यों वीक, कमजोर, क्यों भूख लग रही थी, बिकॉज ऑफ हंगर। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्ट रखा हुआ था, जैसा कि हम जानते हैं कि साधु संत लोग एक आध बार ही खाना खाते हैं, तो वही ये कह रहे हैं क्योंकि उनका फास्ट था, भूखे रहने के कारण, है ना, बहुत कमजोर सा फील कर रहे थे वो अपने आप को। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरा दिन भी निकल चुका था, शाम होने को आई थी, है ना, तो उस समय क्या कर रहे थे वो भूख के कारण बहुत ही अपने आप को वीक महसूस कर रहे थे, इसलिए वो कॉटेज में गए कि कुछ उनको खाने के लिए मिल जाए। ही आस्क्ड हर, अब उन्होंने उस शॉर्ट हाइटेड लेडी को बोला, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि अपने केक्स, अपने स्टोर से केक लेके, क्योंकि उन्होंने देखा कि काफी केक्स बना रहे हैं, इसके पास स्टोर हाउस में काफी केक है, तो उन्होंने भूख के कारण उनको बोला कि उसके अपने स्टोर हाउस से उसको एक केक दे दे, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उसको अपने स्टोर हाउस से एक केक दे दे ताकि वो अपनी भूख को मिटा पाए। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। अब उस लेडी ने उनकी बात सुनकर, सेंट पीटर की बात सुनकर सोचती हैं कि उनके लिए केक बनाए, तो उन्होंने एक छोटा सा केक उनके लिए बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे उसको बेक करने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, जब उसने उस केक को देखा, जब बेक करने के लिए रखा, एंड थॉट इट, और क्या सोचा, सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये देने के लिए तो बहुत बड़ा है, नहीं इतना बड़ा मैं नहीं दे सकती इनको केक, मैं तो इनके लिए दूसरा छोटा बनाऊंगी। हालांकि उन्होंने छोटा सा ही केक बनाया था, लेकिन फिर भी जब उनको देने की बारी आई, जब उन्होंने देखा रही ये तो बहुत बड़ा केक है, मैं इतना बड़ा केक इनको नहीं दूंगी। अब क्या करती है वो लेडी, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर as large as the first had done. Now what she says, उनको क्या लगता है, what she feel, therefore, अब इस प्रकार से जब वो दूसरे केक का आटा गूंथती है, नीड मीन्स गूंथना,
तो उन्होंने जब दूसरे केक के लिए आटा गूंथा एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, हालांकि वो उससे भी छोटा था, जो पहले वो केक बना रही थी जो उनको बड़ा लग रहा था उससे भी वो छोटा ही था केक, लेकिन फिर भी इनको क्या लगता है बट इट लुक्ड, लेकिन उसको लगा व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने उसको देखा, टर्न किया उस केक को, जांचा, तो क्या कहती है एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसको उससे भी बड़ा, जो पहले वाला था जो उनको बड़ा लग रहा था, हालांकि इसने आटा कम ही लिया था उससे कम क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी ये कहती हैं कि मुझे ये केक उससे पहले वाले से भी बड़ा लग रहा है, ये भी मैं उनको नहीं दूंगी। या अब ये लेडी क्या करती हैं, क्या पता चलता है हमें इससे कि वो कितनी माइजर और कितनी ग्रीडी है, कितनी कंजूस और कितनी लालची कि उसको दूसरों को चीज देने में अच्छा ही नहीं लग रहा, किसी भूखे को वो खाना भी नहीं खिला सकती। नाउ लेट अस सी इन दिस स्टेंजा, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, अब वो क्या करती है, डो मीन्स आटा, गुथा हुआ आटा है ना, अब वो क्या करती है छोटा सा, थोड़ा सा ही आटा लेते हैं, छोटा सा स्क्रैप, छोटा सा पार्ट ही आटे का लेती हैं एंड रोल्ड इट फ्लैट, अब उसको बेलती जाती हैं कितना, बहुत पतला बेलती जाती हैं एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, इतना पतला बेक करती हैं उसको, मतलब इतना पतला करके उसको बेक करने के लिए रखती कि वो कैसा दिखता है, केक एक वेफर के कारण वेफर के जैसे ही दिखता है, उनको केक कैसा दिखता है, वेफर के जैसे, बिल्कुल पतला चिप्स के जैसा बना देती हैं। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो इतना पतला पार्ट भी वो किसी को देना नहीं चाहती, पार्ट विथ मीन्स उसको किसी को देना नहीं चाहती, मतलब उन्होंने इतना पतला केक बनाया है लेकिन फिर भी वो किसी को शेयर नहीं करना चाहती हो। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, मतलब कितनी ग्रीडी है ये लेडी, क्या कहते हैं जब मैं खुद केक बनाती हूँ और खुद के लिए खाने के लिए रखती हूँ तो मुझे इतने बड़े होते हुए भी मुझे क्या लगते हैं कि ये तो छोटे हैं, लेकिन आज मैंने ये छोटे से केक बनाए तो भी मुझे दूसरों के देने के लिए वो तो बड़े लग रहे हैं। आर येट टू लास्ट टू गिव अवे, मतलब मैं जब भी इनको देना चाहती हूँ तो मुझे बड़े ही ये बड़े दिखाई दे रहे हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, अब मतलब उस पतले से वेफर जैसे केक को भी दो पहले बनाए तीसरा बाद में, इनको भी वो शेल्फ में जाके रख देती और उनको देती नहीं है और वो भूखे बाहर बैठे हुए होते हैं। अब क्या होता है, सेंट पीटर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेट करते हैं और फिर उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो इस पैरा में हम ये सब चीजें देखते हैं। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब इन सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्यों आता है गुस्सा, इतनी देर इंतजार किया, उसके बाद इनको भूख भी लग रही थी, अपने आप को कमजोर भी महसूस कर रहे थे, तो भी उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और वाकई में ऐसी औरत किसी को भी गुस्सा दिला सकती है, जैसे कि इन्होंने सेंट पीटर को गुस्सा दिलाया। पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब सेंट पीटर को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा तो वो क्या श्राप देते हैं, कर्ज करते हैं उनको और कहते हैं एंड ही सेड You are far too selfish to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm. कि ओ लेडी, you are far too selfish, तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो कि तुम इंसान बनने के लायक ही नहीं हो। Dwell means here to live or stay in a place, मतलब इंसान के रूप में ऐसी जगह पे रहने लायक ही नहीं हो, क्योंकि इंसान के पास क्या क्या होता है, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जिसके पास फूड भी हो, शेल्टर भी हो, शरण भी हो, मतलब एक घर भी हो, उसके पास फूड भी हो, एंड फायर, और आग भी हो ताकि वो अपने आप को तपा सके, क्योंकि ठंड का मौसम था, आसपास आग है, फूड है, शेल्टर है, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। इन दिस पैरा व्हाट द पोएट सेज, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू, अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम इंसान बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे पास घर है, फूड है, सब कुछ है, आग भी है अपने आप को गर्म करने के लिए, लेकिन तुम इन सब चीजों के लायक ही नहीं क्योंकि तुम किसी को कुछ शेयर ही नहीं करना चाहते, तुम तो इतनी माइजर, इतनी ग्रीडी हो। तो वो एक श्राप देते हैं, उसको कर्ज करते हैं और क्या कहते हैं, हाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड स्मॉल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड,
तुम तो एक पक्षी बनने के लायक हो, एक चिड़िया बनने के लायक हो। चिड़िया कौन सी? वुडपेकर, जिसकी लंबी सी चोंच होती है और पूरा दिन वो लकड़ी में छेद करके अपना भोजन ढूंढती है, अपना खाना ढूंढती है और वहीं पे रहने की जगह बनाती रहती है। तो वो क्या कह रहे हैं कर्ज करते हुए? यू शैल बिल्ड एज द वर्ड्स टू। वो जो बर्ड वुडपेकर जैसे अपना बार बार बोर करके, मतलब खड्डे करके, उसको कुरेद कर, लकड़ी के हिस्से को कुरेद कर घर बनाती है। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और जब उसको इतनी मेहनत करने के बाद बहुत कम फूड, स्कैंटी मीन्स वेरी लिटिल, बहुत कम फूड मिलता है बाय बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग बोरिंग का मतलब यहाँ पे उसको खोद खोद कर, एंड ऑल डे इन द हार्ड ड्राइव, पूरा दिन जब वो खोदती है उसको, तब उसको थोड़ा सा ही खाना मिलता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद उसको जरा सा ही खाना मिलता होता है। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। अब उनको जब वो श्रापित करते हैं, श्राप देते हैं, तो क्या होता है? उस लेडी को वुडपेकर का श्राप दे देते हैं कि आप जाके वुडपेकर बनो, एक बर्ड बन जाओ। तो वो क्या, उसका क्या होता है अब कि अब वो चिमनी जो होती है, घर की एक चिमनी होती है जहां से धुआं निकलता है, तो उस हट में से जहां पे वो रहती है, उस कॉटेज में से जहां पे वो रहती है, वहां से जब वो निकलती है तो कैसे एक बर्ड का रूप ले लेती है। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, जो कि ना तो कभी बोल पाती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि उसको श्राप कर देते हैं और सेंट पीटर उसको श्राप देते हैं और उसके बाद वो वुडपेकर बर्ड बन जाती है, और जब घर में से ऊपर निकलती है तो वो लेडी में से किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? बर्ड में, जब वो चिमनी में से ऊपर से निकलती है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब वो चेंज हो जाती है किसमें? लेडी के फॉर्म से बर्ड में, तो क्या होता है? जब वो उस समय क्या एक इस रेड कलर का कैप पहने हुए होती है, तो वुडपेकर को भी जब हम देखते हैं तो क्या होता है? उसमें ऊपर से रेड कलर रहता है। तो उन पोएट ने उसको सेम बताया है कि वुडपेकर जो उस लेडी का ही रूप है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसमें वही रेड कलर का कैप पहना हुआ होता है। किसने? वुडपेकर ने। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वो वही कैप है जो उस लेडी ने उस समय पहना हुआ था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, और जो उसके बाकी पूरे कपड़े थे वो सब किसमें? आग में जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, बिल्कुल काले कोयले की तरह बिल्कुल जलकर राख हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और इस तरीके से हर देश के लोगों ने ये देखा होगा उस बर्ड को। किस बर्ड को? वुडपेकर को हर बच्चे ने देखा होगा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, क्योंकि वो ट्रीज में ही रहती है, और आज तक भी हम उसको क्या करते हुए देखते हैं? टिल दिस वेरी डे, आज तक भी वो अपनी सजा भुगत रही है। क्या सजा? वो बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, मतलब खाने के लिए कितना उस पेड़ की शाखा को बार बार उसमें बोर कर रही है, उसमें कुरेद रही है, उसमें से खाना ढूंढ रही है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर सीइंग द लिटरेरी डिवाइस देखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट इस पोएम में? दिस इज अ बैलेड, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर बिफोर स्टार्टिंग द पोएम दैट दिस इज अ पोएम विच इज अ बैलेड, कि ये पोएम जो है वो एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है बेसिकली, नरेटिंग अ स्टोरी इन अ शॉर्ट स्टैंजा। यानी ये पोएम, नॉर्मली हम पोएम देखते हैं तो क्या होता है, उसमें जरूरी नहीं कोई स्टोरी बताई जाए, लेकिन बैलेड में क्या होता है? पूरी स्टोरी नरेट करता है पोएट अपनी। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन द ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। क्या होते हैं ये? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बताई जाने वाली पुरानी ऐसी कहानियां होती हैं। आज भी हम राजस्थान में देखते हैं कि कई जनरेशन, चाहे चित्तौड़ में या कहीं और, कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब पुराने लोग हमें कई तरह की कहानियां राजा महाराजाओं की बताते हैं या किसी और की बताते हैं। इन द सेम वे बैलेड क्या होता है? पुराने लोग एक बात दूसरी जनरेशन को बताते हैं, फिर दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन को बताते हैं। इस तरीके से हमें सारी पुरानी बातें भी पता पड़ती जाती हैं। तो वही है, बैलेड एक पुरानी कहानी होती है जो कि पोएम के रूप में लिखी जाती है। फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। इस तरीके से हम देखते हैं जो लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक पोएम जो है, जो कि शॉर्ट स्टेंजाज में लिखी गई है, बहुत वेरी इजी स्टेंजाज में लिखी गई, वो भी एक बैलेड है। नाउ लेट अस सी द पोएटिक डिवाइसेस। हम हर पैरा में, इस पोएम के हर पैरा में, एवरी पैरा शोज द राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है इसकी? राइम स्कीम है इसमें A B C
बी। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्थलैंड ए एंड फ्यू, इसकी चेंज है राइम स्कीम। थर्ड विंटर और देन थ्रू। फ्यू एंड थ्रू राइम सेम, फ्यू और थ्रू का साउंड सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको बी और इसको भी बी माना गया। यानी सेकेंड और फोर्थ लाइन सेम है, इसलिए यहाँ पे राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी। फर्स्ट और थर्ड लाइन डिफरेंट है, इसलिए इसको फर्स्ट को ए माना और थर्ड को सी। सेकेंड और फोर्थ लाइन जो है सेम है, इसलिए इसको बी बी बताया। तो यहाँ पे हर पैरा में हम यही देखेंगे कि राइम स्कीम ए बी सी बी है। दूसरी जो सेकंड लिटरेरी डिवाइस है इसमें है वो है रिपीटेशन। यहाँ पे रिपीटेशन, पोएट जो है अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए रिपीट वर्ड को करता है। जैसे हमने देखा अवे अवे, फर्स्ट पैरा में हमने अवे अवे को देखा। इन द सेम वे हम एक आध पैरा में और भी देखते हैं कि बोरिंग बोरिंग वर्ड जो है वो सेम बार बार रिपीट कर रहे हैं पोएट। और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दो पैरा में पोएट रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोएम में रिपीटेशन भी यूज हुआ है। लेट अस सी द अनदर पोएटिक डिवाइस। द थर्ड पोएटिक डिवाइस इज, क्या देखते हैं हम यहाँ पे, बियर्स कप। पोएट ने सिमिली यूज की है ना, सिमिली यूज की है लाइक वर्ड को यूज करके। तो यहाँ पे पोएट ने लाइक वर्ड को यूज करके बियर, जैसे कि बताया क्या कि बच्चे कैसे दिखते हैं, बियर के कप जैसे, यानी कि भालुओं के बच्चे जैसे दिखते। तो पोएट ने यहाँ पे सिमिली यूज की है। दूसरे पैराज में भी उन्होंने, लास्ट पैरा में जैसे देखते हैं हम लास्ट से पहले वाले में, जिसमें कि क्या होता है, पोएट कहता है कि वो सब उनके कपड़े कैसे जल जाते हैं, बर्न एज अ कोल। तो एज और लाइक वर्ड का यूज सिमिली में ही होता है। तो 2 to 3 पैराज में पोएट ने सिमिली यूज किया। लेट अस टेक द अनदर पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा। व्हेन, जब दो या दो से ज्यादा लाइंस में सेम वर्ड रिपीट हो, सेम लगातार लाइंस में वर्ड रिपीट हो, तो वो एनाफोरा कहलाता है। जैसे हम देखते हैं सेकंड और थर्ड, पैरा नंबर 12 के सेकंड और थर्ड लाइन में 2 वर्ड रिपीट हुआ है। ऐसे ही पोएट ने एक दो पैरा में और भी चीजें रिपीट की, तो ये रिपीटेशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन में, तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। अदर पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम इज एंजेबमेंट। एंजेबमेंट क्या होता है? एंजेबमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि पोएट जो है कोई भी पंक्चुएशन को यूज नहीं करता और अपने थॉट्स को आगे बढ़ाता जाता है। जैसे कि हम पैरा नंबर 1 में देखते हैं, थर्ड लाइन, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। यहाँ पे पोएट ने यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया और फोर्थ लाइन तक सीधा ही आगे। ऐसे और भी कई पैराज में पोएट ने एंजेबमेंट का यूज किया, यानी विदाउट पंक्चुएशन उन्होंने अपने थॉट्स को आगे बढ़ाया, लाइन बाय लाइन बताते गए हैं स्टोरी को। So in this way I have completed this story, or we can say the poem, the ballad. So if you have any doubt, you may ask any question. Hope you have enjoyed that poem and